हाँ प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओम परमहंस ये स्टडी। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है? मोमेंटम। प्यारे बच्चों, जब अगर आप मेरा चैनल देखते हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे मोटिवेशनल हमको मिलता रहे और हम आप लोग का कंटिन्यू हेल्प करते रहें। तो आइए प्यारे बच्चों, मोमेंटम। मोमेंटम क्या है? मोमेंटम क्या है? द क्वांटिटी ऑफ अ मोशन possessed by a moving body is known as momentum of the body. The quantity of a motion possessed by a moving body is known as momentum of the body. Momentum of a body is directly proportional to the mass and velocity of the body. Momentum of a body is directly proportional to the mass and velocity of the body. इसकी डिफिनेशन की अगर हम बात करें, मोमेंटम के एग्जैक्ट डिफिनेशन की बात करें तो मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास m of the body and the velocity v of the body. It is denoted by P. अगर आप मोमेंटम का एग्जैक्ट डिफिनेशन की बात करेंगे तो हम कह सकते हैं मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास m ऑफ द बॉडी एंड द वेलोसिटी v ऑफ द बॉडी. ये क्या है इसका डिफिनेशन? इट इज डिनोटेड बाई P. इसको स्मॉल p से डिनोट करते हैं. Thus, momentum equal to mass into velocity, P equal to m into v. m is a mass and v is a velocity. Momentum is a vector quantity. अब प्यारे बच्चों, आपको दो मिलेगा, एक वेक्टर मिलेगा, एक स्केलर मिलेगा. अगर हम क्वांटिटी की बात करेंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा? वेक्टर एंड स्केलर. उसकी चर्चा अभी हम बाद में करेंगे, वेक्टर एंड स्केलर की, या साथ में उसकी चर्चा भी कर लेते हैं. साथ में उसकी चर्चा भी कर लेते हैं कि क्या होता है वेक्टर और क्या होता है स्केलर. उससे पहले इसको हम क्लियर कर लें. तो P इक्वल टू एम वी. अब इसके लिए अगर हम ये देखते हैं कि मोमेंटम का फार्मूला आपको मिल गया. मोमेंटम का फार्मूला क्या मिल गया आपको? मोमेंटम P इक्वल टू m इंटू v. अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो P के ऊपर वेक्टर होगा और V के ऊपर वेक्टर होगा, m के ऊपर वेक्टर नहीं होगा. क्यों नहीं होगा बेटा? क्योंकि m हमारा क्या है? स्केलर क्वांटिटी. m क्या है? स्केलर क्वांटिटी. अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि स्केलर और वेक्टर क्या है, अभी बताते हैं, लेकिन पहले इसको कंप्लीट कर लें. तो P इक्वल टू क्या हो गया? एम वी. P क्या है? मोमेंटम. m क्या है? मास ऑफ द बॉडी. v क्या है? वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. तो P इक्वल टू एम वी. यूनिट ऑफ मोमेंटम P इक्वल टू यूनिट ऑफ मास इंटू यूनिट ऑफ वेलोसिटी.
वेलोसिटी। यूनिट ऑफ मास क्या होगा, किलोग्राम, इनटू वेलोसिटी क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। या किसमें होगा प्यारे बच्चों, एसआई सिस्टम आर एमकेएस सिस्टम, किसमें होगा, एसआई सिस्टम आर एमकेएस में किलो, इसकी यूनिट क्या होगी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अगर इसकी यूनिट हम बात करें सीजीएस सिस्टम में, तो क्या होगा प्यारे बच्चों इसकी यूनिट, सीजीएस में होगा, मास को सीजीएस में क्या लिखते हैं, ग्राम, और वेलोसिटी क्या होगी, सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो सीजीएस में प्यारे बच्चों क्या होगा, इसकी यूनिट ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि जो मोमेंटम ऑफ अ बॉडी है वह किस पे डिपेंड करती है, मोमेंटम ऑफ अ बॉडी किस पे डिपेंड करती है, किसी ऑब्जेक्ट के मास एंड वेलोसिटी पे, मास एंड वेलोसिटी पे। मास एंड वेलोसिटी पे कौन डिपेंड करता है, मोमेंटम। तो मोमेंटम का फार्मूला क्या हो गया, P=mv। ये जो इसके ऊपर आप एरो देख रहे हैं, ये क्या है, किसके कहते हैं इसको, वेक्टर। एम के ऊपर एरो नहीं लगा क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसके अकॉर्डिंग बच्चों ये क्या हो गया, मोमेंटम। हाँ प्यारे बच्चों, अभी हम बात कर रहे थे बीच में क्वांटिटी की। तो क्वांटिटी दो टाइप की होती है, क्या क्या होती है, एक स्केलर होती है और एक क्या होती है, वेक्टर। एक क्या होती है, वेक्टर। हाँ प्यारे बच्चों, क्वांटिटी, तो क्वांटिटी की अगर हम बात करते हैं तो क्वांटिटी कितने टाइप की होती है, दो होती है। एक क्या होती है, स्केलर, और एक क्या होती है, वेक्टर। एक क्या होती है, स्केलर, और एक क्या होती है, वेक्टर। स्केलर क्या है, स्केलर दोज क्वांटिटी विच आर डिनोटेड ओनली मैग्नीट्यूड, ऐसी क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड होने का मतलब, जैसे हम ये कहें कि हमारे घर से हमारे स्कूल की डिस्टेंस 2 किलोमीटर है। कितना है, 2 किलोमीटर है। हमको मार्केट से जाकर के 5 किलो चीनी लाना है, 2 मीटर कपड़े लाना है, एंड सो ऑन। ये क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी। क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, अब इसके लिए क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी के लिए कह रहे हैं कि हमारे घर से स्कूल की डिस्टेंस 2 किलोमीटर है, किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट एंड सो ऑन। जब मैग्नीट्यूड के साथ क्या होगा, डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। जब ओनली मैग्नीट्यूड होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करें डिस्टेंस, आप फर्स्ट चैप्टर में साथ पढ़े होंगे। डिस्टेंस क्या है, आपके होम से स्कूल की डिस्टेंस, ये ओनली डिस्टेंस है। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो अब डिस्प्लेसमेंट आप किस साइड से किस साइड में जा रहे हैं, इसमें डायरेक्शन होगा। तो ये डिस्टेंस आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। टाइम क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। एंड हम बात करें फोर्स की, फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सीलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। वेट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, एंड सो ऑन। इस टाइप से हम सारे अलग अलग लिख सकते हैं कि क्या कौन सी क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी में क्या होगा, ओनली मैग्नीट्यूड होगा, और वेक्टर क्वांटिटी में क्या होगा, मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन बोथ होंगे। तो ये दोनों हमारे क्या होंगे,
इसको हम कहेंगे स्केलर और इसको क्या कहेंगे, वेक्टर। ओके, नेक्स्ट है हाँ कर बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, according to this law, the change in momentum of a body per unit time, the change in momentum of a body per unit time, that is rate of change of momentum, the change in momentum of a body per unit time कह सकते हैं या कह सकते हैं the rate of change of momentum is directly proportional to the unbalanced force, directly proportional to the unbalanced force acting on the body, and the change in momentum take place in the direction of the unbalanced force on the body, that is F is directly proportional dp upon dt, where dp equal to change in momentum, and where dp the change in momentum and dt equal to time taken for this change in momentum। तो प्यारे बच्चों, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की अगर हम बात करेंगे तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को हम कह सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मीन्स मोमेंटम का जो रेट ऑफ चेंज है, अभी जैसे हम लोग पढ़े थे इसके पहले मोमेंटम, तो मोमेंटम क्या था, P इक्वल टू क्या था, mv, P इक्वल टू क्या था, mv। तो उसकी बात कर सकते हैं तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को डिफाइन करने के लिए हमें कह सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, उसी को लिखते हैं F is directly proportional dp upon dt, where dp क्या है, dp है द चेंज इन द मोमेंटम एंड dt क्या है, टाइम टेकन फॉर दिस चेंज इन मोमेंटम। इसके अकॉर्डिंग हम चेंज इन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को हम डिफाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इसका मैथमेटिकली डेरिवेशन नेक्स्ट